और तीसरी बात, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसे साधन का आप निरूपण करो जिस साधन से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। बोले कृष्ण की प्राप्ति का साधन, बोले भगवान की प्राप्ति का साधन तो वेदों में बताया ही गया है। क्या बताया? बोले तम ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। वेद भगवान कहते हैं कि उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण लोग, ज्ञानी लोग, ऋषि लोग क्या करते हैं? बोले यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा उसे प्राप्त करते हैं, तपसा, तप के द्वारा प्राप्त करते हैं, अनाशकेन, उपवास करके, व्रत रह करके, अन्न जल का त्याग करके उस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। साधन तो है, लेकिन वो साधन हमारे आपके लिए नहीं है, हम आप नहीं कर सकते। न यज्ञ कर पाएंगे, न तपस्या वैसी हो पाएगी, और न ही अनशन कर पाएंगे। एक दिन एकादशी का व्रत करना पड़ता है 15 दिन में, तो उसी में एक दिन में सारी हालत खराब हो जाती है। कम से कम 8 बार जाकर के व्यक्ति किचन की ओर देखता है, क्या बन रहा है, क्या मिलेगा। एक दिन का व्रत तो होता ही नहीं। अनाशकेन, उपवास करके उस ब्रह्म को जानना, अनशन में बैठ जाना कितना कठिन है। तो ऐसे साधन का आप निरूपण करो जिससे भगवान सरलता से मिल जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, ऐसा साधन जो शाश्वत साधन, जो साधन निष्फल न हो। बाकी सारे साधन तो बिगड़ जाते। तपस्या भी पूर्ण रूप से सफल होगी इसकी गारंटी नहीं। यज्ञ भी सफल होगा, अंतिम पूर्णाहुति तक सफलता मिल जाए तभी सफलता मानी जाती। आप ऐसे साधन का निरूपण करो जिस साधन से निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद्वदाधुना। क्योंकि आप हमारे आचार्य हो, गुरु हो। शौनक जी कहते हैं गुरु की बड़ी महिमा होती है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम गुरुदेव की कृपा से हो जाता है। स्वर्ग की चिंतामणि बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो स्वर्ग की चिंतामणि क्या दे सकती है? बोले केवल लौकिक सुख दे सकती है बस। चिंतामणिर्लोक सुखम। कहते हैं स्वर्ग में एक मणि होती जिसको चिंतामणि कहते हैं। सब मणियों का अलग अलग महत्व होता है। आज प्रातः काल श्री पशुपतिनाथ भगवान का मैं दर्शन करने गया था, तो वहां जो प्रधान अर्चक हैं उन्होंने दर्शन कराया नागमणि का। नागमणि जो नाग के अंदर होती है, वो मणि बड़ी दुर्लभ होती है। यहाँ नेपाल राष्ट्र में भगवान पशुपतिनाथ के यहाँ विद्यमान है। उसका दिव्य दर्शन कराया, अद्भुत मणि नागमणि। नागमणि का दर्शन कराया, गजमुक्ता का दर्शन कराया, हाथी के मस्तक से जो मणि निकलती है गजमणि, सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि, अनेक मणियां होती हैं जिनका अपना अपना महत्व है। सूर्यकांत मणि और चंद्रकांत मणि के ऊपर तो न्याय शास्त्र में प्रारंभ में ही शास्त्रार्थ हुआ शक्ति तत्व को लेकर के, कि शक्ति भी एक पदार्थ है, और शक्ति पदार्थ पर विचार करते हुए सूर्यकांत और चंद्रकांत मणि का उदाहरण दिया कि सूर्यकांत मणि के रख देने पर कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु में अग्नि प्रकट हो जाएगी उसके तेज के कारण। तो वह तेज, वो शक्ति उसमें, और अग्नि प्रज्वलित हो और चंद्रकांत मणि रख दिया जाए तो चंद्रकांत मणि की शीतलता से अग्नि शांत हो जाएगी। तो उन मणियों में शक्ति नाम का कोई पदार्थ है। इस तरह से विचार करते हुए शक्ति पदार्थ पर विचार किया है, वो सब विद्वानों का विषय है। कहने का तात्पर्य
कि हर मणियों का अपना अपना प्रभाव होता। तो स्वर्ग में भी एक मणि होती जिसको चिंतामणि कहते, और उसकी विशेषता बोले चिंतामणि लेकर के जो आप चिंतन करो वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन वो स्वर्ग की चिंतामणि भी क्या दे सकती है? पहले तो मृत्युलोक के प्राणियों को दुर्लभ है, स्वर्ग की चिंतामणि मृत्युलोक में कहां किसी को मिलने वाली, और मिल भी गई तो चिंतामणि क्या दे सकती है? बोले अधिकतम लौकिक सुख दे सकती है। चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणि हाथ में लेकर के आप कहो भाई बढ़िया मकान बन जाए तो मकान बन जाएगा। चिंतामणि को हाथ में लेकर के कहो कि भाई 56 भोग प्रकट हो जाए, हमको भोजन करना, तो 56 भोग प्रकट हो जाएंगे। लौकिक काम तो वो मणि कर देगी, लेकिन चिंतामणि हाथ में लेकर के कोई कहे कि हे चिंतामणि तुम मुझे भगवान कृष्ण का दर्शन करा दो, बोले चिंतामणि नहीं करा सकती। चिंतामणि को हाथ में लेकर के कहो कि मैं माया से निवृत्त हो जाऊं, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, बोले चिंतामणि मोक्ष नहीं दे सकती, केवल लौकिक सुख दे सकती। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। स्वर्ग में एक वृक्ष होता है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष के नीचे जो कल्पना करो वो कल्पना पूरी हो जाए। लेकिन वो स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी क्या दे सकता है? बोले लौकिक सुख दे सकता है। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के लौकिक कामनाएं करो पूरी हो जाएगी। लेकिन कल्प वृक्ष के सामने जाकर के कोई कामना करे मुझे कृष्ण का दर्शन हो, बोले वो कल्प वृक्ष नहीं कर सकता, वो मुक्ति नहीं दे सकता, वो अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर सकता, माया के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। लौकिक सुख दे सकता है कल्प वृक्ष, लेकिन गुरु, आगे की पंक्ति में शौनक जी कहते हैं कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाएं, आचार्य प्रसन्न हो जाएं, तो आचार्य और गुरु क्या दे सकते हैं? बोले जो कल्प वृक्ष नहीं दे सकता, जो स्वर्ग की चिंतामणि नहीं दे सकती, वो गुरु की कृपा से प्राप्त हो सकता है। ये गुरु की महिमा है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो प्रयच्छति, वो दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बोले वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो बड़े बड़े योगियों को वैकुंठ दुर्लभ है, उस वैकुंठ की प्राप्ति करा सकते हैं। वैकुंठ का दो अर्थ होता है। वैकुंठ का एक अर्थ तो वैकुंठ धाम, जहां पर भगवान का नित्य निवास है, त्रिपाद विभूति जिसे कहते हैं। हमारे यहां श्री वैष्णव संप्रदाय में उसको त्रिपाद विभूति कहा जाता है, 3 पाद विभूति। उसी को वेदों में कहा त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः। भगवान का जो वैभव है, वैभव का मतलब भगवान का जो ऐश्वर्य, जो प्रॉपर्टी है, जो उनकी संपूर्ण संपत्ति है, अनंत अनंत ब्रह्मांड संपूर्ण सृष्टि, उसका 2 विभाग है। 2 विभाग इस प्रकार से है कि जैसे 1 रुपये में 4 हिस्सा किया जाए तो 1/4 और 3 हिस्सा एक तरफ, तो 1/4 जो है भगवान की संपूर्ण विभक्ति का जो एक हिस्सा है, चौथाई, 1/4, उसमें तो अनंत अनंत ब्रह्मांड है। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक, ये सारे 14 भुवन, ये सब परमात्मा की विभूति के एक हिस्से में 25% में, और 75% जो 3 हिस्सा है, 3 पाद, उस 3 पाद में भगवान का निज धाम है। इसीलिए वेदों ने कहा त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषः। 3 पाद में ऊपर का भगवान का निज धाम, और पादों से हा भवत पुनः, और 1 पाद में संपूर्ण सृष्टि, अनंत अनंत सृष्टि, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, संपूर्ण सृष्टि एक हिस्से में। तो वो भगवान की जो त्रिपाद विभूति है, उसी त्रिपाद विभूति को वैकुंठ कहते हैं। और वैकुंठ भगवान का नाम भी है, भगवान का एक वैकुंठ अवतार ही है। भागवत में आगे
8वें स्कंद में चर्चा आएगी कि विकुंठा देवी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम वैकुंठ है। और भगवान ने लक्ष्मी जी के लिए एक वैकुंठ नाम का लोक बनाया, इसलिए भगवान का नाम वैकुंठ है। तो भगवान का नाम ही वैकुंठ है। तो दोनों अर्थ घटित होता है। आचार्य और गुरु, आचार्य गुरु कृपा कर दें तो वैकुंठ की भी प्राप्ति करा देते हैं, और वैकुंठ माने भगवान, भगवान की भी प्राप्ति करा देते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। शौनक जी ने सूत जी की इतनी प्रशंसा की और कहा, गुरुदेव आप कृपा करके हमें कथा का सार सुनाओ। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी वर्णन करने लगे। सूत जी कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी ब्याल के मुख के जो ग्रास बन चुके हैं, ऐसे प्राणियों के त्रास को दूर करने वाली अगर कोई कथा है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। काल रूपी व्याल, व्याल माने सर्प, ये काल जो है ना, यही वो सर्प है जिसके मुख में हम आप बैठे हुए। हर व्यक्ति काल के मुख में बैठा है। काल से हम बाहर नहीं, काल के मुख में ही बैठे। काल ब्याल मुख ग्रास, काल रूपी ब्याल के मुख के हम ग्रास बने हुए। और इसका जो त्रास है, जो दुख है, उस दुख से हम दुखी भी हैं। लेकिन बचने का उपाय क्या है? बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत शास्त्र को सुनकर इसे अपनी बुद्धि में धारण किया जाए और भागवत में जो कहा गया इसका हम जीवन में आचरण करें, तो काल के मुख में रह करके भी काल के भय से हम मुक्त हो जाए। काल के भय से मुक्त होने का यही उपाय है। इसीलिए जो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं उनको काल का भय नहीं होता। इसीलिए भक्तों ने कहा, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। काल के भी डर से न डरना चाहिए। काल के डर से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति में लगा हुआ प्राणी काल के भय से मुक्त हो जाता है। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए।
अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, 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 सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और नहीं रहोगे तो कुछ कर भी नहीं सकते, रहना ही पड़ेगा। जैसे राम जी रखेंगे वैसे ही रहना पड़ेगा, हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला। राम जी जैसे रखेंगे वैसे ही रहना पड़ेगा, इसलिए इस बात को मान लो, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। और करना क्या है, बोले सीताराम सीताराम कहना चाहिए। अब जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता आएगी, कभी आपको अनुकूलता का अनुभव होगा, कभी प्रतिकूलता का अनुभव होगा। परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल होंगी, लेकिन ये अनुकूलता और प्रतिकूलता क्या है, बोले ये नदी के दो किनारे हैं। नदी के किनारे को कूल कहा जाता है, नदी के किनारे को कूल कहा जाता, कूल माने किनारा। तो ये संसार में जो जीवन की नदी है हमारी आपकी, इस जीवन की नदी के दो किनारे हैं, एक का नाम है अनुकूलता और एक का नाम है प्रतिकूलता। कभी अनुकूलता होगी कभी प्रतिकूलता होगी, लेकिन अनुकूलता और प्रतिकूलता इन दोनों किनारों के बीच में अपनी जीवन धारा को धीरे धीरे बहने दो, आगे चलने दो। सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से न डरना चाहिए, काल के भी डर से न डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, अरे ममता से मुख मोड़, ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, होके मुक्त मही पे विचरना चाहिए, होके मुक्त मही पे भी चलना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, 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 समता ही गीत में उतरना चाहिए,
काहे जीत में उतरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रहना चाहिए। रहना चाहिए। रहना चाहिए। रहना चाहिए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय जय सीताराम। रहो सदा शान से। लेकिन शान से रहने का तरीका क्या है? बोले सदा रहो, रहो सदा शान से, भरोसे भगवान की। भगवान का अगर भरोसा हो गया तब जीवन में असली शान आएगी। बाकी ऐसे शान बनाते घूमते रहते लोग और सारी शान बिगड़ जाती है। रहो सदा शान से, भरोसे भगवान के। काल के भी डर से न डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। यही जीवन का सूत्र है। सब पढ़ने के बाद करना यही है, इससे ज्यादा नहीं कुछ करना यही है। भरोसा भगवान का हो जाए। संसार के भरोसे न रहो, भगवान के भरोसे। भरोसा भगवान का, विश्वास भगवान का, और शान से जीवन व्यतीत करें। भगवान का स्मरण करते हुए काल से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले भगवान के भक्त का काल भी बाल बांका नहीं कर सकता।